नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। गया जिला के पहाड़पुर में विकास के नाम पर लोगों को विस्थापित किए जाने की बड़ी योजना का विरोध पहाड़पुर इलाके में रहने वाले लोग कर रहे हैं। पुराने लोगों का ये मानना है कि लगभग 500 एकड़ की जमीन पर हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के वक्त गया जिला के पहाड़पुर में रहने वाले लोगों के पूर्वजों ने भूमि दान में दिया था। लोगों से ये कहा गया था कि पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए मिलिट्री छावनी बनाने के लिए जमीन की आवश्यकता है, जिसे स्थानीय लोगों ने लगभग 500 एकड़ जमीन दान में सरकार को दे दी थी। लेकिन अब पहाड़पुर में रहने वाले हजारों परिवारों के सामने एक बार फिर जीने खाने की समस्या गहराने की प्रबल संभावना बढ़ गई है। विकास के नाम पर पहाड़पुर में व्यवहार न्यायालय के लिए बड़े भूखंड की आवश्यकता है। इसके निर्माण के लिए पहाड़पुर के इलाके में रहने वाले हजारों लोगों से सरकार ने कहा है कि बिहार के विकास के लिए जो भी उनके पास जमीन है उस पर से कब्जा हटा ले, अन्यथा लोगों को जबरन ये कहकर हटाया जाएगा कि सरकारी जमीन पर पहाड़पुर में रहने वाले लोगों का अवैध कब्जा है। अधिकांश इस इलाके के रहने वाले लोग गरीब हैं या फिर मध्य और सामान्य परिवार के हैं। एक बार फिर विकास के नाम पर इन्हें विस्थापित किए जाने की बड़ी योजना बनाई गई है, जिसका अभी से ही विरोध शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके पूर्वजों ने लगभग 500 एकड़ भूमि मिलिट्री स्टेशन बनाने के लिए उसी वक्त दान में दी थी, लेकिन एक बार फिर विकास के नाम पर पहाड़पुर में रहने वाले हजारों लोगों को विस्थापित किए जाने का सरकार ने ऐलान कर दिया है। इस इलाके के रहने वाले लोग मूल रूप से कृषि कार्य करते हैं। स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि सरकार के पास काफी जमीन है। बावजूद इसके स्थानीय लोगों को एक बार फिर से विस्थापित करने के लिए उन्हें डर सताने लगा है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि करो या मरो की स्थिति उनके सामने अब उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में ये लोग अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए क्यों ना अपनी कुर्बानी ही देनी पड़े। स्थानीय लोगों ने कहा है कि हम न्यायालय के शरण में गए हैं, बावजूद इसके हमें लगातार सरकारी स्तर पर धमकियां दी जा रही हैं कि हम सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। मेट्रो स्टेशन के लिए हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन व्यवहार न्यायालय बनाने के लिए कहीं भी जमीन सरकार उपलब्ध करा सकती है। स्थानीय लोगों ने कहा कि हमारे पास जीने खाने का अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार को भी हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया जी। मजबूर पड़ने से तो लगता है कि आप लोग के लिए जमीन है, पहाड़पुर एसी सेंटर हो या ओटी हो, सारा कुछ बसाया गया जी सर। सिर्फ आप लोग के लिए जमीन जी, लेकिन आज आप ही लोग को वहाँ से विस्थापित करने का ये जो षड्यंत्र चल रहा है जी, क्यों दोबारा है और क्यों इसके पीछे का वजह क्या है, क्यों ऐसा लोग? अब ये तो सर सरकार बताएगी कि इसका वजह क्या है, लेकिन हम लोगों को तो यही लग रहा है कि बार बार सरकार हम ही लोगों से क्यों जमीन ले रही है, जबकि जमीन बहुत सा जमीन सरकारी जमीन भी पड़ा है, सरकार को मुआवजा भी कम देना पड़ेगा और जमीन भी इससे बेहतर जमीन मिल जाएगा। जो गांव पहले ही 500 एकड़ जमीन आपको दे चुका है, अब यहाँ पे आ करके डेली मजदूरी करके आदमी कमा खा रहा है और इसी खेती से ही कमा खा रहा है, और फिर उस थोड़े से टुकड़े पे भी आप उसको कह रहे हैं कि यही जमीन हमको व्यवहार न्यायालय के लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, मेट्रो के लिए चाहिए, तो ले लेने के बाद हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचता है सुसाइड करने का। ऑलरेडी जो आज अच्छा उसमें भी ये भी कहा जा रहा है कि बिहार सरकार में बसे, तो बिहार सरकार में बसने का कारण भी सरकार को पता है कि चूंकि इधर से विस्थापित करके हम इधर इन लोगों को बसाए हैं, और वही सरकार का छोटा से लेकर बड़ा पदाधिकारी आता है और कहता है कि आप लोग बिहार सरकार में बसे हैं, ये सर दैट है, हमेशा धमकी सुनने को मिलता है। और व्यवहार न्यायालय के लिए जैसे हम लोग डीएम से भी सर से भी मिले हैं, डीएम सर ये भी बोले कि हम तो और भी बहुत जगह दिखाए, नैली में भी दिखाया, कुजापी में भी दिखाया, डेल्हा पे भी दिखाया, और भी लोगों को दिखाए, लेकिन आप ही लोगों में से कोई आदमी बोला कि नहीं यहाँ पे जमीन अच्छा है, और शायद जो देखने आए थे उनको भी पसंद आया। तो पसंद तो आएगा ही ना सर, क्योंकि हम लोग खाली जमीन पड़ा है, कोई बनाने के लायक कोई सक्षम व्यक्ति उसमें नहीं है। रोड किनारे भी जमीन रख करके आदमी इस भविष्य के लिए, बाल बच्चा के भविष्य के लिए खाली रखा हुआ है कि चलो हमसे नहीं बनेगा, 2 कट्ठा 4 कट्ठा रोड किनारे रहेगा तो बाल बच्चा अपना रोजी रोजगार करेगा। और सरकार इसका दूसरा मापदंड दिखाती है कि बिल्कुल खाली मिल रहा है। खाली है क्या मतलब उसमें खेती हो रही है? खेती हो रही है, खेती पे ही तो आश्रित है, हम लोग के पास नौकरी कहाँ है।
और किसी भी किसान को 10 कट्ठा 15 कट्ठा किसी का ज्यादा नहीं है और कम ही है उसमें। जिला पदाधिकारी से मिलने के बाद उनका क्या कहना है? सर बोले कि देखिए हम लोग तो वहां गए थे चिन्हित करने के लिए, और भी कोर्ट का भी कुछ उसमें लोग शामिल था, बार काउंसिल का भी लोग उसमें शामिल था, तो 4-5 जगह हम लोग सबको दिखाए तो उन लोगों को लगा कि नहीं यही होना चाहिए। तो हम बोले सर कि तो उनको क्या पता है सर, हम लोग पहले कितना जमीन मिलिट्री कैंप का स्थापना में हम लोग देख चुके हैं। वो तो देखने के लिए सब कोई देखेगा, जो अच्छा लगेगा लेके जाएगा, लेकिन जो आदमी पहले ही 500 एकड़ जमीन दे चुका है, ये बात आप उनको बताइए, उनको तो पता होगा नहीं। कुछ लोग पटना से आए हैं या यही बार काउंसिल का ही मेंबर जो होगा उसको क्या पता कि हम लोग कितना ऑलरेडी दे चुके हैं। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन बोले कि ठीक है अब हम आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे, और डीएम साहब बोले कि घबराइए नहीं, हम आपको 4 गुना मुआवजा देंगे। तो 4 गुना मुआवजा जो हम लोग का अभी मार्केट वैल्यू है उसका आधा भी नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं चाहिए। एक 75 पर डिसमिल का जमीन कॉमर्शियल बोले कि कॉमर्शियल रेट हम लगाए, कॉमर्शियल का रेट में मुश्किल से 20 लाख रुपए कट्ठा पहुंचेगा, जबकि आज का वो 70 से 80 लाख रुपए जमीन का एक कट्ठे का वैल्यू है। मुआवजा चाहिए? मुआवजा हमको मुआवजा बहुत मिला मिलिट्री कैंप के देने से बाद। मुआवजा लेके क्या करेंगे सर? बाल बच्चा रोड पे कहाँ जाएगा? बाल बच्चा जो आज 2 कट्ठा 4 कट्ठा हम लोग बचा के रखे हुए थे इसीलिए ना कि नौकरी नहीं लगेगा तो बाल बच्चा 2 रोजगार करके कम से कम अपने जमीन पर रहेगा, रोजी रोटी। पहले जो गया कैंप में जमीन सर, उसका मुआवजा डिस्ट्रिक्ट पर 500 रुपया एकड़ लगा था। सिविल कोर्ट का फैसला 500 रुपया एकड़, 500 रुपया एकड़ मिला था। हम लोग का 9 एकड़ जमीन सब चला गया है, अभी तक कुछ पैसा भी नहीं मिला है। 500 रुपया एकड़ के हिसाब से भी पैसा नहीं मिला है। बहुत सा केस भी नहीं हुआ अभी जमीन का, कुछ जमीन का पैसा मिला, कुछ जमीन का केस भी नहीं हुआ। उसका 500 रुपया एकड़ लगाए थे उस समय सरकार से हमको निवेदन है सर, आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि जमीन की कमी नहीं है। नगर प्रखंड में बहुत सा जमीन है और बहुत सा जमीन सरकार का भी है, वही पे अधिग्रहण किया जाए ताकि सरकार को मुआवजा भी कम देना पड़ेगा और हम लोगों का जान भी बच जाएगी। अब ये अगर व्यवहार न्यायालय ले लेती है तो हम लोगों के पास रहने के लिए भी आगे चल करके बहुत भारी दिक्कत होगा और खाने पीने का तो दिक्कत होगा ही होगा। इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं जिला प्रशासन को, बिहार सरकार को, कि हम लोगों को बकस दिया जाए सर। हम लोग बहुत देश की सेवा में जमीन दिया है, राज्य की सेवा में जमीन दिया है, और ऐसा नहीं है कि पहाड़पुर में ही जमीन है, नगर प्रखंड में बहुत जमीन खाली पड़ा हुआ है जिसमें सरकार का भी जमीन है। अगर सरकार नहीं, कितने घर बाधित होने जा रही है? कितना घर? कम से कम तो 200 आदमी से प्रभावित है, 200 आदमी प्रभावित है, 200 से ज्यादा प्रभावित है परिवार। सरकार अगर नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग का सुसाइड है। क्या बच के क्या करेंगे सर? यही 55 एकड़ में पूरा गांव बसा हुआ है, उसी में आप सब कुछ लेकर के आ रहे हैं, तो फिर बचा गया कुछ? कहने का मतलब जो आदमी किडनी दे चुका है फिर उसी से एक किडनी और मांग रहे हैं, तो मारने का सरकार के पास यही ना मनसा है। जमीन बहुत सा है, बहुत लोगों के पास में, आप उधर से भी थोड़ा थोड़ा लीजिए ना। ऑलरेडी हम लोग एगो किडनी दे चुके हैं और फिर कहा जा रहा है कि ना आप ही दीजिए, तो इसका मतलब यही होता है हम ले लीजिए। फिर सरकार अगर इतना अगर तानाशाह हो जाएगी फिर रहने का राइट क्या बनता है? बचने का कोई तरीका ही नहीं है। इस न्याय की मंदिर पे इतना बड़ा न्याय होकर के जो न्याय का मंदिर बनेगा, आप समझ सकते हैं कि कितना न्याय मिलेगा इस यहाँ से। सरकार का कौन कौन सा प्रोजेक्ट वहाँ पे डालने का है? सरकार का प्रोजेक्ट तो सबसे बड़ा सर अभी व्यवहार न्यायालय का ही है, और आप लोग से भी अवगत हो गए कि मेट्रो का जंक्शन भी पहाड़पुर में ही बैठना है। जंक्शन बैठना है, कुछ स्टेशन नहीं, जंक्शन आना है, इंटरचेंज वहीं से होना है, पहाड़पुर में ही आना है। उसको तो हम मानते हैं कि ठीक है वो कहीं और उठा के आप नहीं लेके जाइएगा, अगर रूट वही है तो जंक्शन उधर ही कहीं होगा। तो चलो भाई उसमें थोड़ा बहुत जाएगा तो आदमी उसको वहन करेगा, सहन करेगा, लेकिन बाकी अब जो खेती वाला जमीन अब जब 25-26 एकड़ लेके चले जा रहे हैं और फिर मेट्रो में भी हम ही सब देना है। पहाड़पुर के मेट्रो में कोई काजी या नैली दुभल किसी और का जमीन नहीं जाएगा, देना तो हम ही को है। तो हम लोग तो मान चुके थे कि भाई मेट्रो आएगा तो जमीन यहीं से लेगा सरकार, लेकिन उसके अलावा फिर अब व्यवहार न्यायालय का बात आ गया कि व्यवहार न्यायालय भी 50 एकड़ में हमको बनाना है वहां पे। तो हम लोग के पास बचा क्या है सर? कुछ नहीं बचा है। सरकार से हम लोग निवेदन किए हैं, डीएम साहब से भी मिले हैं, सीओ साहब से भी मिले हैं, बाकी सब जगह ज्ञापन हमने दे चुका है, और हमसे यही निवेदन किए हैं कि सर हम लोगों को बहुत जमीन चला गया है, अब हम लोग को रहने दीजिए और हम लोग को सुकून से
रोजी रोटी कमा करके खाने दीजिए। हम लोग को कोई नौकरी गांव में मुश्किल से 2-4 घर से ज्यादा नहीं होगा। जीविकोपार्जन का जीविकोपार्जन बस यही स्रोत क्या है? कुछ सोर्स है कृषि के सवाल, कृषि के सवाल को सोर्स पता करने की बात है। ये नहीं कि हम जो बोल दे रहे हैं गलत। ये तो सरकार अगर सर्वे कर लेगी कितने घर में क्या है नहीं है। आज भी मेरे गांव में 50% आदमी का इंदिरा आवास के लिए अभी भी लड़ रहा है आदमी कि हमको इंदिरा आवास मिला। अब इसी से समझ जाए कि हम लोग में क्या, कितना लोग पूंजीपति है, कितने लोग क्या है नहीं है। आज भी हम लोग गली नाली और इंदिरा आवास के लिए ब्लॉक जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं कि सर इंदिरा आवास मिल जाए। क्योंकि जमीन हम लोग का चला गया, थोड़ा बहुत बचल है तो उसको आदमी बेच के चाह रहा है कि रहे, बाल बच्चा का फ्यूचर अगर रहेगा, जमीन 2-4 कट्ठा रहेगा तो बाल बच्चा धंधा उतना करेगा, अपना रोजी रोटी कमाएगा। व्यवहार न्यायालय वहाँ पे ना लगे, प्रोजेक्ट मान लिया स्टेशन का है, तो इसके अलावा कितना जमीन आप लोग के लिए बचेगा? कुछ नहीं बचना, बाकी बिहार सरकार बचना है। और बिहार सरकार में सरकार तो ऐसे ही आप डेली आप मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से सुन ही रहे हैं कि कभी भी बुलडोजर चल सकता है। हम लोगों को तो उसमें भी डिमांड सरकार से है कि सर उधर से जब विस्थापित किया गया तो कहा गया कि आप लोग इधर आकर के बस जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज 75 साल बाद फिर वही स्थापित किए हुए जमीन पे सरकार का ही अधिकारी आता है और कहता है सब बिहार सरकार में आप लोग बसे हुए हैं। तो बताइए, जब रहती जमीन आप ले लीजिएगा, बिहार सरकार में घर सबका बना हुआ है, तो वो तो स्वतः वो बोलेंगे कि नहीं खाली कीजिए, तो बिहार सरकार का जमीन है। लेकिन हम कितना ऑलरेडी दिए हैं जमीन, इस पे भी हम सरकार से आग्रह करते हैं कि एक बार उस पर भी विचार कर लिया जाए। एक ही गांव को कितना बार विस्थापित कीजिएगा, कितना बार कीजिएगा। ये आपका मेरा नाम वीरेंद्र मोहन हुआ सर, ग्राम पहाड़पुर मेरा घर है। आप जो मिलिट्री कैंप को जमीन आप लोग को रहती था सर? बिल्कुल रहती था, देखा जाए ये मैप है सर, ये मैप है पूरे पहाड़पुर का, ही मैप है जो मिलिट्री कैंप में गया वो भी और ये भी। अभी फिलहाल पहाड़पुर इतना में बसा हुआ, इतना में बसा हुआ है, मत इतना में बचा हुआ है, जिसका कुल रकबा 60 एकड़ है, कुल रकबा 60 इसके एकड़। लिए सरकार से आप लोग फाइट नहीं किए? फाइट रोज फाइटे हो रहा है कि अभी नोटिस पे नोटिस, कभी कुछ कभी कुछ। 500 एकड़ दिया, आपको मिला 50 से क्या? अब वो तो बाप चाचा दादा सब लड़े उसमें, बोले कि भाई हम लोगों को तो कहा गया कि हटो यहाँ से, सरकार फौज आ रही है पाकिस्तान के साथ, हमको देश सेवा में तुम लोग को भी मदद की जरूरत है। अब कोर्ट वो लोग भी गए, लेकिन मुआवजा क्या मिला नहीं मिला सरकार के रिकॉर्ड में शामिल है, आप देख सकते हैं कि कितना हम लोग को मुआवजा मिला है। और ये जो जमीन बचा है, ये रोड है गया डोभी रोड, ये सारा ऑलरेडी जमीन हम लोग मिलिट्री कैंप में दिया, स्थापना में, मिलिट्री कैंप का स्थापना में दिया है। इतना बड़ा एरिया, अभी मात्र 55 एकड़ में ही जमीन बसा, हम लोग बसे हुए। उसमें भी सरकार की निगाह है कि यही सब कुछ दे देना है। जी, हम लोग हाई कोर्ट जो किए थे सर, सिविल कोर्ट का फैसला के बाद हाई कोर्ट ने नोटिस फिर हम लोग को भेजा गया वहाँ से, लेकिन उसका भी मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। तो यही है सर, नोटिस आया था हम लोग का हाई कोर्ट से। तो ये सिविल कोर्ट का ही सर ये है सर पेपर, जो हम लोग का जजमेंट, मतलब मुआवजा जो पैसा नहीं मिला था उसका आपने वहाँ पे फाइट किए हैं सर। तो उससे क्या रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं अभी हो रहा है, बहुत सा जमीन का केस भी नहीं अभी दाखिल हुआ हम लोग का। थोड़ा सा जमीन का दाखिल हुआ था, घर जिसमें घर सिर्फ बना हुआ था, बाकी ये रहती जमीन और खेती वाला को तो पैसा ही नहीं मिला अभी तक। तो नोटिस आया था, लेकिन अभी हाई कोर्ट से फिर वकील लोग बोले कि हम लड़ेंगे, लेकिन पता नहीं 2-3 पहले जो जमीन दान किए उसका पैसा भी नहीं, 2-3 वकील तो गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम तुलसी यादव हुआ, ग्राम पहाड़पुर। ये बताइए, आज़ादी के 78 साल बीत चुका है, बावजूद इसके आप लोग विस्थापित वाली जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा क्यों और क्या सरकार अपनी योजना को? देखिए, जब से हम लोग होश संभाले हैं बचपन से, तब से अपने दादाजी से ये सुनते आ रहे हैं कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को उधर से मिलिट्री लोग आए थे, तो हम लोग को उधर से भगा दिया गया कि आप लोग भागो यहाँ से, अपना जा कर के कहीं उधर गुजर बसर करो, यहाँ पे मिलिट्री छावनी आएगा। तो सारे लोग अपने जीवन बसर कर लिए, मिलिट्री कैंप छोड़ करके, अपने घर द्वार सब छोड़ करके और बाहर में आकर के लोग बसे, जहाँ की अपने कुछ झोपड़ियाँ बना करके कैसे रहें वो तो उनके परिस्थिति को वो समझ सकते थे, जो हम लोग को सुना है कहानी अब लोग बताते हैं। आज वही बात हम लोग के साथ होने जा रही है, क्योंकि सुनने में आ रहा है, ऐसा प्रस्तावित है कि व्यवहार न्यायालय हम लोग को जो
बची खुची जमीन जो थोड़ी बहुत बच रही थी, जिस पे हम लोग खेती वगैरह करके खा रहे थे, जी रहे थे, तो आज उसको भी सरकार के द्वारा अधिग्रहण की मामला सामने आ रही है। तो हम लोग को तो अब खेती का नहीं रहेगा, रोजी रोजगार भी सब छिन जाएगा। तो जो हमारे पूर्वज के साथ हो गया, अब हम लोग के साथ होने जा रही है। तो हम सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि जो हमारे पूर्वज झेल चुके हैं, हम लोग को भी वो दिन ना देखना पड़े। इसलिए जो हमारे बची खुची जो थोड़ी बहुत जमीन बच रही है वो हमें छोड़ दिया जाए। और सरकार के पास अभी भी बहुत सारे सरकारी जमीन है, कहीं भी आप ले जा करके और व्यवहार न्यायालय को वहां पे स्थापित कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को जो थोड़ी बहुत जमीन बच रही है उसको कम से कम छोड़ दिया जाए। उदय कुमार, निवासी पहाड़पुर। ये हमारा गांव है जो कि इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। ये हमारा गांव का नक्शा है जो पहाड़पुर गांव का है। आज़ादी से पहले ही जब यहाँ पे छावनी आया था मिलिट्री कैंट का, या आज़ादी के समय से ही, जैसा हम लोग पूर्वज से सुनते हैं, तो हमारा गांव इस साइड में बसा हुआ था, इस साइड में बसा हुआ था। तो लोगों को यहाँ पे जब छावनी आ गया तो इधर से इधर की ओर भगा दिया गया कि चलो इधर चला गया। सारे लोग अपना किसी तरह से गुजर बसर करने के लिए इधर आकर के बस गए। जब इधर बस गए तो ये जमीन जो ये रोड से इस तरह का पूरा मिलिट्री कैंट छावनी बना हुआ है आज के दौर में। जो पूरा पहाड़पुर का रकबा तो लगभग रकबा 80% लगभग ये चला गया है। अभी जो बचा खुचा ये जमीन बच रहा है इतना सा, जिसमें लोग बसे हुए हैं, कुछ में कृषि कर रहे हैं, जिसका जीवन वाहन कर रहे हैं उसी से। अभी क्या है, सरकार का एक प्रपोजल आ रही है व्यवहार न्यायालय के लिए, जो कि यहाँ पे बोल रहा है कि हम 25 एकड़ जमीन लेंगे। पहले तो हमारा पूरा रकबा लेकर चला गया लगभग 500 एकड़ जमीन। अब 25 एकड़ जमीन जो बचा हुआ है, मुश्किल से तो ये 55 एकड़ जमीन बच रहा है। अब उसमें भी 25 एकड़ फिर जमीन सरकार व्यवहार न्यायालय के लिए ले रही है। एक और सुनने में आता है कि इधर से मेट्रो का लाइन भी गुजरेगा, उसमें भी कुछ जमीन चला जाएगा। अब बताइए कि हम लोग कहाँ जाएं? एक बार तो पहले ही हमारे पूर्वज लोग विस्थापित होकर के इधर आ गए। अब थोड़ी सी जमीन पे लोग बसे हुए हैं, उसको भी अब व्यवहार न्यायालय के लिए लिया जा रहा है। तो अब हम इसके अलावे कहाँ जाएं भाग करके? अब हमारे सरकार से यही गुजारिश है कि बस ये हमारा जो बचा खुचा जमीन है उसको छोड़ दिया जाए, जिसपे हम लोग अभी तक रह रहे हैं और खेती वगैरह करके जो अपना जीवन वहन कर रहे हैं उसको सही से करते रहें। सरकार के पास अभी भी बहुत जगह जमीन बचा हुआ होगा, सरकारी जमीन भी बचा हुआ है, वहां ले लिया जाए, वहां पे अपना व्यवहार न्यायालय बनाए